हाय गाइस, माय नेम इज मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल MG एजुटेनमेंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NIOS के अक्टूबर 2022 एग्जाम्स के पासिंग क्राइटेरिया की। इस पर मैं हालांकि पहले वीडियो एक बना चुका हूं, लेकिन काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो शायद अब इस चैनल पे पहली बार आए हैं। मैं चाहता हूं कि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, तो मैं इस वीडियो में आज आपको कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा आपके एग्जाम से रिलेटेड। आपके एग्जाम्स किस तरह का आने वाला है, एग्जाम कहाँ से बन रहा है, कौन कौन लोग मिलकर आपके एग्जाम पेपर को तैयार कर रहे हैं, क्या आपका जो पेपर है क्वेश्चन पेपर वो आपके आउट ऑफ सिलेबस होगा। इन सभी सवालों के जवाब मैं आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता है आपके प्रैक्टिकल जो है वो सितंबर की 15 तारीख के बाद शुरू हो जाएंगे एंड फाइनली अक्टूबर सेशन के अंदर 3 तारीख के बाद आपके फाइनल एग्जाम्स शुरू हो जाएंगे, जिसमें आपको होना होगा पास। तो अब यहाँ पर उसकी प्रिपरेशन को लेकर मैं यहाँ पर छोटे से हिंट्स बता सकता हूँ। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी और उससे वो हो सकता है कि अपने रिजल्ट को 2 गुना कर लें या फिर और अच्छे नंबर से पास हो जाएं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपसे बात करना चाहूँगा कि 10 टीचर्स 10 सेट्स एंड 5-6 सेट्स फाइनल, ये लाइन क्यों लिखी है मैंने, इसको मैं थोड़ा सा इलैबोरेट कर देता हूँ। 10 रिटायर्ड टीचर्स को ये काम सौंपा गया है कि वो आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर के सेट्स तैयार करेंगे। ये टीचर्स क्या काम करेंगे मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये टीचर्स आपके जो आपका सिलेबस है सब्जेक्ट का, उस सब्जेक्ट में से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को निकालेंगे और उससे वो सीरीज़ तैयार करेंगे सेट्स की, यानी कि सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर्स वो तैयार करेंगे। हर एक टीचर 10 सेट तैयार करेगा एक एक सब्जेक्ट के, हर एक टीचर। ये 10 रिटायर्ड टीचर्स हैं जिनको ये काम सौंपा गया है। ऑल ओवर इंडिया से इन टीचर्स को इनवाइट किया गया है। ये टीचर्स जो है इनके पास मिनिमम जो एक्सपीरियंस है ये 10 ईयर्स का है और मैक्सिमम एक्सपीरियंस इनका बहुत अच्छा है, जो कि 20 सालों से ये किसी केंद्रीय विद्यालय के अंदर एज ए लेक्चरर या फिर एक प्रिंसिपल का रोल प्ले कर चुके हैं। इनको 10 सेट्स मिलते हैं, ये 10 सेट्स इन्हें बनाने होते हैं और इनको एक हिदायत दी जाती है कि आप कोई भी पेपर बनाने से पहले 3 बातों का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। क्या है वो 3 बातें, वो मैं आपको अभी इसी वीडियो में बताने वाला हूं। उसके बाद जब ये हर एक सब्जेक्ट के 10 सेट्स तैयार करेंगे तो उसके बाद उसको जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो चेक करते हैं, प्रोफेसर्स चेक करते हैं और उसके बाद फाइनली ये बोर्ड के पास सेट्स पहुंचा दिए जाते हैं। जो NIOS का बोर्ड है वो फिर बैठ के कमेटी बनाता है और उसके बाद वो इन 10 सेट्स को, हर एक सब्जेक्ट के जो 10 सेट्स हैं उनको चेक करता है और फाइनली उसमें से कोई भी 6 या 5 सेट्स निकाले जाते हैं जो कि फाइनल किए जाते हैं और वही बनते हैं आपके क्वेश्चन पेपर। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब यहां पर समझिए यहां पर क्या इनको हिदायत दी गई है। इन्हें कहा गया था कि 40% पेपर आप सैंपल पेपर से निकालकर या फिर अदर बुक सोर्स से निकालकर आप 40% इजी पेपर बनाएंगे, यानी कि 40% आपके कंप्लीट सिलेबस में से ही होगा, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आंसर्स आपको पेपर में करने के लिए दिए जाएंगे। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो बच्चा कम पढ़ा है, जिसने पढ़ाई थोड़ी कम की है, वो आसानी से पास हो सके, उसे ये मौका मिल जाता है। दूसरा हमारा आता है 30%। 30% में सारे मॉडरेट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। मॉडरेट होते हैं एवरेज, यानी कि ये वो बच्चे कर पाते हैं जिन्होंने प्रॉपर तरीके से बुक्स पढ़ी हो या प्रॉपर तरीके से लेसन्स को स्टडी किया हो, वो इसको आराम से सॉल्व कर लेते हैं। तीसरी कैटेगरी होती है वो 30% होते हैं। 30% ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो सभी बच्चे नहीं कर पाते। जी हाँ दोस्तों, यही पॉइंट आपको बताना है। ये लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, होता आपके सिलेबस में से ही है। ये जो क्वेश्चंस आते हैं ये सभी क्वेश्चंस आपके सिलेबस में से ही होते हैं, लेकिन सिर्फ इन लॉजिकल क्वेश्चन को, यानी कि जो हार्ड क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, इनको सिर्फ टॉपर्स ही कर पाते हैं। यानी कि वही बच्चे जो अपना माइंड से लॉजिक लगा लेते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन का आंसर होता है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ने के बाद हर एक बच्चा उस लॉजिक तरीके से सोच नहीं पाता। इसीलिए सेल्फ स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बुक्स को पढ़ना, बुक से गो थ्रू होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप कंप्लीट पूरा पेपर करके 90+ मार्क्स लाना चाहते हो। इसीलिए NIOS बोर्ड के अंदर 47 और 50 और 60% रेशियो रिजल्ट आता है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इस इजी पेपर को कर पाते हैं या फिर मॉडरेट तक पहुँच जाते हैं तो वो 70 मार्क्स या 60 मार्क्स ले आते हैं। लेकिन टॉपर्स कम इसलिए होते हैं क्योंकि ये हार्ड क्वेश्चंस होते हैं, ये सभी बच्चे नहीं कर पाते। मैं यहाँ पर आपको आज एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा, बात को अपने दिमाग में डाल लो। मॉडर्न पैटर्न ये क्या है मैं आपको बताऊं। हर बोर्ड, ये दुनिया का कोई भी बोर्ड हो, चाहे वो CBSE हो, HSBC हो, चाहे वो NIOS बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, UP बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, हर बोर्ड अपना सैंपल पेपर यानी कि अपना मॉडर्न पेपर निकालता है। पेपर से 3 या 4 महीने पहले कोई भी बोर्ड अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर मॉडर्न पेपर को ज़रूर देता है। NIOS के सैंपल पेपर, NIOS के मॉडर्न क्वेश्चन पेपर सभी कुछ उनकी वेबसाइट पे पड़े हुए हैं, आप उनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। वो ऐसा क्यों करते हैं मैं बता देता हूँ। जब आप उस मॉडर्न क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो आप एक
एप्रोप्रिएट आइडिया लगा पाओगे कि आपका पेपर इस वक्त किस कैटेगरी में आने वाला है। प्लीज गो थ्रू जरूर होइएगा। NIOS की वेबसाइट पे अभी जाइए www.nios.ac.in और वहां पे सर्च कीजिए सैंपल पेपर्स या फिर मॉडर्न पेपर 2022। आपको वहां पर कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उन क्वेश्चंस को आपको सही से देखना है, समझना है। आपको समझ में आ जाएगा कि इस बार अक्टूबर 2022 के अंदर आपके क्वेश्चन पेपर का किस तरीके से पैटर्न आने वाला है। एग्जैक्टली वही आएगा, इसीलिए वो देते भी हैं, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ओके, अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा यहाँ पे कि NIOS रिटायर्ड टीचर्स मेड इट इजी। NIOS के रिटायर्ड टीचर्स ने, जिन लोगों ने कभी किसी ईयर में सभी बच्चों के, आप जैसे बच्चों के क्वेश्चन पेपर बनाए थे, आज उन्होंने बच्चों को हेल्प करने के लिए कि बच्चे पास अच्छे नंबर से हों। पढ़ना तो तब भी पड़ेगा ना, अगर ये PDF आप लेते हो पढ़ना तो तब भी पड़ेगा। यानी कि ये कुछ इन्होंने बहुत बड़ा काम नहीं करा है, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसे PDFs तैयार कर लिए हैं जिन्हें पढ़ना तो आपको तब भी पड़ेगा, स्टडी तो इसमें भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है PDF ले लिया तो आप पास ही हो जाओगे, पढ़ना तो इसे भी पड़ेगा। लेकिन इन्होंने कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज तैयार कर ली है, जो सीरीज कैसी है, जो बहुत शॉर्ट है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। शॉर्ट है यानी कि बहुत कम समय में आप उन्हें खत्म कर सकते हो। टाइम सेवर है, आपका समय बचेगा, यानी कि हर एक क्वेश्चन के आंसर को आप 2 से 3 बार याद कर सकते हो, आपको इतना टाइम मिल जाएगा। प्लस रेलेवेंट भी है, यानी कि जिसमें इजी, मॉडरेट और लॉजिकल, ये तीनों ही तरह के क्वेश्चन के आंसर्स दिए हुए हैं। तो अब आप सोच के देखिए कि NIOS के रिटायर्ड टीचर्स ने मेड इट इजी, यानी कि जो काम आसान कर दिया है वो PDF के थ्रू सभी बच्चों को, पूरे ऑल ओवर इंडिया के सभी NIOS के स्टूडेंट को, चाहे वो 10th के हो, 12th के हो, किसी भी मीडियम को, उनको ये दिया गया है। अगर आप ये PDF से गो थ्रू होते हैं तो आप एटलीस्ट इजी और मॉडरेट में तो इजीली आ सकते हैं, क्योंकि टाइम आपके पास पढ़ने के लिए बहुत कम बचा है। आपके प्रैक्टिकल्स भी आपके सर पर हैं। साथ ही मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि अगर आपने ये PDF से स्टडी कर लिया तो पास होना तो एकदम जायज़ है, पास तो आप हो गए समझ लो। लेकिन अगर आप लॉजिकल तरीके से भी पढ़ना चाहते हो तो आपको इस PDF के बिल्कुल एंड में कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे जो आपके हार्ड लॉजिकल होते हैं, यानी कि वो आपको समझने पड़ेंगे। याद आपको उसे भी करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आपके नंबर 70+ हर हाल में जाएंगे अगर आप इन PDF से पढ़ के जाते हैं तो। एक और बात यहां पर आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि हमारे चैनल पे फ्री ऑनलाइन क्लासेस फॉर अक्टूबर सेशन 5 सितंबर से शुरू हो रही हैं, यानी कि 5 सितंबर से हमारे चैनल पे डिजिटल बोर्ड पे, जो डिजिटल बोर्ड है उस पर आप सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी कर पाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। आपको हम एक अपने क्लास में लेके आएंगे किसी मीडियम के थ्रू, लाइक हम टेलीग्राम से आपको लेके आएंगे, वहाँ लिंक शेयर करेंगे और वहाँ पे आप हमारी वीडियो का आनंद उठा सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि इन PDFs को जिन बच्चों ने लिया है, जिन बच्चों ने इनके क्वेश्चन आंसर्स को सही से पढ़ा है, इसी PDF के क्वेश्चन आंसर्स को हम वहाँ पर रिपीट करेंगे, ताकि आपको और अच्छे से कम लॉजिकल क्वेश्चंस तो समझ में आने लग जाएं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो, आपने इस वीडियो को पहली बार देखा है, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे बेनिफिट आपका है, ताकि आप हमारी फ्री ऑनलाइन क्लासेज में आ सकें और अपने अक्टूबर 2022 की बेहतर तैयारी कर पाएँ, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने तैयारी इजी वे में की हुई है तो आप मॉडरेट और लॉजिकल की तैयारी ज़रूर कीजिए, और अगर इजी और मॉडरेट की हुई है तो भी लॉजिकल की तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेपर 30% हार्ड आ रहा है। ये मैं आपको अभी इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने ये PDF नहीं लिए हैं तो PDF को लेकर आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी PDFs दिए हुए हैं, सभी सब्जेक्ट्स के 10th एंड 12th क्लास के, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही नीचे मेरा WhatsApp नंबर है, इस WhatsApp नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, यानी कि NIOS रिटायर्ड टीचर्स मेड इट ईजी PDFs लेकर अपनी तैयारी को बरकरार रख सकते हैं और गारंटीड पास हो सकते हैं, राइट। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी आने वाली वीडियोस के अंदर मैं अपना लिंक शेयर करूंगा ऑनलाइन क्लासेस का, जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने अक्टूबर 2022 सेशन की तैयारी कर पाएंगे। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।